अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपके साथ मार्केट का व्यू शेयर करेंगे और साथ ही जो है वो नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे। फ्राइडे को मार्केट 38,407 पॉइंट्स पर क्लोज हुई, जो कि 423 पॉइंट्स नेगेटिव रही। और अगर हम न्यूज़ की बात करें तो मार्केट के अंदर जो पैनिक भी क्रिएट हुआ, उसकी जो मेन रीज़न थी वो एक तो मॉनेटरी पॉलिसी थी, जिसकी वजह से जो है वो मार्केट ने उसका नेगेटिव इम्पैक्ट लिया, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो है वो 1% से 2% इंक्रीज जो है वो एक्सपेक्टेड है। और ज़्यादा जो एक्सपेक्टेड है वो यही है कि 100 BPS यानी कि 1% जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा। लेकिन कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 2% इंक्रीज़ एक्सपेक्टेड है। लेकिन जो है वो हम मार्केट के सेंटीमेंट्स को देखें तो मार्केट में जो इम्पैक्ट भी आया और मार्केट के जो सेंटीमेंट्स हैं वो 1% के हैं। और पॉसिबिलिटी भी इसी बात की जो है वो ज़्यादा है कि मार्केट में जो है वो जो स्टेट बैंक है वो 1% से ज़्यादा जो है वो एक एक महीने में एक मॉनेटरी पॉलिसी में 1% से ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाएगा। और मे बी वो नेक्स्ट मंथ जो है वो दोबारा जो है वो 1% इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दें, लेकिन इस महीने वो 1% से ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। यही एक्सपेक्टेशंस के साथ जो है वो मार्केट में चल रहे हैं। न्यूज़ की अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर जो है वो कोई प्रोग्रेस अभी तक आईएमएफ प्रोग्राम से रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिकली नहीं देखने को मिली, और गवर्नमेंट ने कोई अभी तक प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिया आईएमएफ प्रोग्राम हासिल करने के लिए। उन स्टेप्स के ऊपर बातें काफ़ी ज़्यादा की गई लास्ट वीक के अंदर कि गैस की प्राइसेस इंक्रीज़ करनी है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस इंक्रीज़ करनी है, और भी काफ़ी सारी जो शराइत हैं आईएमएफ की, उनको पूरा करना है। लेकिन अभी तक जो है वो कोई प्रैक्टिकल स्टेप हमें देखने को नहीं मिला। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक से जो है वो आईएमएफ प्रोग्राम के ऊपर जो है वो काम शुरू हो जाए। और आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो मार्केट को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, मार्केट क्या इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब तक जो है वो मुल्क की इकोनॉमी नहीं चलती, तब तक जो है वो मार्केट, स्टॉक मार्केट से हम कोई अच्छी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। पॉलिटिकली अगर देखें तो पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, जिसके बाद जो है वो केपी की असेंबली में इमरान खान साहब ने डिसॉल्व करवा दी। और उसके बाद जब उन्हें जो है वो कौमी असेंबली में वापस आने का ऐलान किया, तो उसकी बेस पर फ़ौरन से जो है वो कौमी असेंबली के स्पीकर ने, नेशनल असेंबली के स्पीकर ने पीटीआई के अरकान के जो है वो इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लिए। जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो ये इलेक्शंस वाला शोर थोड़ा सा कम हो गया है मार्केट के अंदर। और अभी उस साइड से जो है वो मार्केट में पैनिक ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा। अभी फिलहाल हम नेक्स्ट वीक यही एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉलिटिकली जो है वो मार्केट में थोड़ा सा सुकून रहेगा, लेकिन पॉलिटिकली हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि अचानक कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिससे सारे सेंटिमेंट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो वही मसला जो लास्ट वीक भी था, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो, एलसी जो है वो नहीं खुल रही, और जिसकी वजह से क्राइसिस जो है वो मजीद बढ़ते जा रहे हैं, और मुल्क के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों की जो है वो शॉर्टेज भी हम फेस कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये भी बिल्कुल नेगेटिव है स्टॉक मार्केट के लिए, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है मुल्क की इकोनॉमी के लिए। और ये मसला जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रैग हो गया और मजीद जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ये तब तक जो है वो इशू सही नहीं होगा जब तक जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स जो है वो नॉर्मल लेवल पर नहीं आते। और उनके नॉर्मल लेवल पर आने के लिए आईएमएफ प्रोग्राम का और बाकी मुल्कों से जो है वो इमदाद आना ज़रूरी है। स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं और बहुत ही अलार्मिंग लेवल्स पर इस वक्त स्टैंड करते हैं। 4.3 बिलियन के राउंड अबाउट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिजर्व्स हैं। और जो वीकली इन्फ्लेशन है वो 31.83% पर रिकॉर्ड हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है मार्केट ने और ज़्यादा सेंटिमेंट्स जो है मार्केट में डेंट हुए। और फ्राइडे को इन्हीं चीज़ों की बेसिस पे हमें 500 पॉइंट्स की तकरीबन नेगेटिविटी देखने को मिली। और मॉनेटरी पॉलिसी, जैसा कि आपको पहले भी बताया कि इन्फ्लेशन हाई होने की वजह से भी जो है वो इसके अंदर एक्सपेक्टेशंस है कि शार्प जो है हमें उसके अंदर चेंजेस नज़र आएंगी, और 1% तो एटलीस्ट चेंज मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आएगी। उसके अलावा कुछ जो है वो फ्राइडे को न्यूज़ आई थी कि पीएसओ के पास इन्वेंटरी थोड़ी रह गई है पेट्रोल की, और उसकी जो है वो एलसी नहीं खुल रही, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है वो मुल्क के अंदर जो है वो पेट्रोल की शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। उसके बाद एक दो स्टेटमेंट्स ये भी आई गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स की तरफ से कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और मार्केट के अंदर कंट्री के अंदर जो है वो पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं होगी। हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर उसकी अभी तक एलसी ओपन नहीं हुई है तो नेक्स्ट वीक में जो है वो पेट्रोल की एलसीज ओपन हो जाएंगी, और इंशाल्लाह पेट्रोल की तो एटलीस्ट हमारे मुल्क में फ़िलहाल जो है वो शॉर्टेज नहीं होगी। रुपये की डेप्रिसिएशन कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि कोई भी प्रोग्रेस नहीं आया किसी भी तरह से इकोनॉमी के अंदर, और सारी जो न्यूज़ हैं वो नेगेटिव हैं, जिसकी वजह से सेंटीमेंट्स भी नेगेटिव है। और रुपये की अप्रिसिएशन तो फिर उसकी तो किधर बात ही नहीं बनती, क्योंकि जब सब कुछ ही नेगेटिव है तो ना तो स्टॉक मार्केट पॉजिटिव चल सकती है, और ना ही जो है वो करेंसी हमारी जो है वो पॉजिटिव चल सकती है। एनर्जी सेक्टर के अंदर जो है सर्कुलर डेट के ऊपर दोबारा बातचीत चल रही है गवर्नमेंट के अंदर, और एक कमेटी भी बनाई गई है इस सर्कुलर डेट को रिजॉल्व करने के लिए। तो हम इस तरफ से जो है जो सर्कुलर डेट से रिलेटेड शेयर्स हैं उन्हीं के अंदर पहले भी हमें मूवमेंट देखने को मिली, और जब भी मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती थी तो यही जो है वो 4-5 शेयर्स हमें ज़्यादा जो है वो
चलते हुए दिखाई देते थे, जिसके अंदर SNGP, PSO, OGDC और PPL है, और यही इन्हीं के अंदर जो है वो ज़्यादा हमें मूव देखने को मिली। स्पेशली OGDC और PPL के अंदर जो है वो बहुत अच्छी मूव बनी रही पिछले तकरीबन 1 महीने से। और आगे भी जो है हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट के अंदर जब भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी तो यही जो शेयर्स हैं यही ऊपर की तरफ जल्दी जाएंगे, और नीचे की तरफ टूटने के भी चांसेस इनके ही कम है, क्योंकि इनके अंदर पॉजिटिव न्यूज़ है। बाकी पूरी मार्केट के अंदर कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं है जिससे शेयर प्राइस को जो है वो ऊपर की तरफ रखा जाए या फिर हौसला देके रखा जाए मार्केट को। गैस की प्राइस इंक्रीज होने की भी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से न्यूज़ चल रही है, ओगरा की रिकमेंडेशन भी है और IMF की शर्त भी यही है। तो इसको आज नहीं तो कल गैस की जो प्राइसेस है उनके इंक्रीज पे अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर साहब का होना ही होना है, जिसकी बेस पे जो है वो SNGP के अंदर दोबारा एक छोटी सी अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। 60 से 78% जो है वो गैस प्राइसेस इंक्रीज होने की उम्मीद है, और इसकी बेस पे SNGP के अंदर अच्छी मूव हमें देखने को मिल सकती है। वही बात दोबारा मैं कह रहा हूँ कि वही 4-5 शेयर्स हैं जो कि मार्केट के अंदर चल रहे हैं, जो कि जिसके अंदर PSO, SNGP, OGDC और PPL शामिल है, और इन्हीं के अंदर हमने भी जो है वो पिछले लास्ट 2-3 वीक्स के अंदर हमने ज़्यादा काम किया। IMF वही बात दोबारा से आ गई, बार बार आपका आजकल कोई भी न्यूज़ चैनल खोलें या कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड आप किसी को भी एक्सपर्ट को देख लें तो वो एक ही बात बार बार करता है कि IMF प्रोग्राम का आना ज़रूरी है अगर हमने डिफ़ॉल्ट का जो है वो रिस्क अपने कंट्री में कम करना है, क्योंकि IMF प्रोग्राम के बगैर चीज़ें जो है वो मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। IMF प्रोग्राम हासिल करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा बोल्ड स्टेप्स उठाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, जिनसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और उससे भी जो है कुछ स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उससे जो है वो मज़ीद चीज़ें जो हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर IMF प्रोग्राम हासिल नहीं किया तो जो चीज़ें जिस तरफ चली जाएंगी वो बहुत ज़्यादा मज़ीद परेशानी का बाइस होंगी। इसलिए IMF प्रोग्राम हासिल करना ज़रूरी है, और इसके अप्रूवल पे जो है वो मार्केट के अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मुल्क का जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा IMF प्रोग्राम हासिल करने के बाद। अगर हम मार्केट में FIPLIPI को देखें तो फ्राइडे को बाइंग में फिर से बैंक्स थे। जब भी मार्केट के अंदर नेगेटिविटी आती है तो बैंक्स जो है वो बाइंग शुरू कर देते हैं, और ये बात हमें कॉन्फिडेंस दिलाती है कि मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाएगी। बैंक्स जो मेन बायर थे उनमें बैंक्स और इंडिविजुअल्स हैं, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स की भी मुनासिब सी बाइंग देखने को मिली। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैं आपके साथ नीचे का शेयर नहीं कर रहा। मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जो बैंक्स की और इंडिविजुअल्स की जो बाइंग है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर के अंदर देखने को मिली है। और भी सेक्टर्स में थी, लेकिन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर के अंदर प्रोमिनेंट बाइंग देखने को मिली है, जो कि उसी बात को सपोर्ट करती है कि OGDC और PPL इनके अंदर जो है वो नेक्स्ट वीक में भी हमें अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, और इन्हीं सेक्टर्स के अंदर हमें काम करना चाहिए, और बाकी सेक्टर से जो है वो थोड़ा सा फिलहाल जो है वेट एंड वॉच पोजीशन पर ही रहना चाहिए। अगर हम मार्केट की टेक्निकली बात करें तो मार्केट 38,407 पॉइंट्स पर क्लोज हुई, और अपने जो है वो लास्ट जो 52 वीक्स का इसने मार्केट ने लो बनाया उससे बस 30-40 पॉइंट्स ऊपर की तरफ क्लोज हुई, और तकरीबन उसके बिल्कुल बॉटम पर क्लोज हुई अपनी मार्केट। ये भी कह सकते हैं कि मार्केट अपने बॉटम पर क्लोज हुई, और बाकी रीजंस तो मैंने आपको सारी पहले बता दी कि मार्केट इधर क्यों क्लोज हुई। और मार्केट के अंदर पिछले वीक में भी जो 2 दिन पॉजिटिविटी रही, जो 2 कैंडल्स हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही हैं, उससे पहले 3 रेड कैंडल्स बनी, और जो लास्ट कैंडल थी ट्यूसडे की थी 17 जनवरी की, वो बहुत बड़ी कैंडल थी, ऑलमोस्ट 1300-1350 पॉइंट की कैंडल थी। और इसने मार्केट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को लॉसेस की और बहुत ज़्यादा परेशानी मार्केट में देखने को मिली। लेकिन उसके बाद 2 दिन मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, और 2 दिन के अंदर भी उन्हीं शेयर्स ने ज़्यादा परफॉर्म किया, जिसमें OGDC, PPL, PSO और SNGP शामिल है। उसके बाद मार्केट ने फ्राइडे को दोबारा एक नेगेटिव कैंडल बनाई, जो न्यूज़ आई आपके साथ शेयर की उनकी बेस पर। अभी मार्केट को अगर हम टेक्निकली देखें तो मार्केट के अंदर हमें बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है RSI के ऊपर। बाकी जो इंडिकेटर्स हैं वो सारे तो ऑलमोस्ट नेगेटिव ही हैं, और वो कुछ ज़्यादा हमें बता नहीं रहे, ना तो हम इनसे ज़्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं ऐसी पोजीशन में मार्केट के। लेकिन RSI जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस इंडिकेट कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। इससे मार्केट के अंदर जो है वो थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर नज़र आती है कि मार्केट के अंदर ऊपर जाने की गुंजाइश मौजूद है। मार्केट के हालात जो हैं वो पहले से थोड़े से बेहतर हैं। लेकिन टेक्निकल्स के ऊपर हम 100% रिलाई नहीं करते। टेक्निकल्स काम करते हैं, लेकिन जब सिचुएशन इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाए तो फिर हमें सारी चीज़ें देख के उनके साथ चलना होता है। लेकिन फ़िलहाल हमें मार्केट जो है वो मंडे को थोड़ा बहुत प्रेशर ले सकती है, और मार्केट जो है मंडे को जो है वो, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी है और वो शाम को अनाउंस होगी मार्केट क्लोज होने के बाद, तो मार्केट हमें थोड़ी सी मिक्स ट्रेंड दिखाई दे सकता है, जिसके अंदर मार्केट के अंदर कंफ्यूजिंग सी मूव होगी। इसलिए हमने यही सजेस्ट आपको करेंगे, मार्केट फ्राइडे को भी जो है वो हमने अपने ग्रुप में यही सजेस्ट किया था कि आप मार्केट से दोबारा एग्जिट ले लें, आगे वीकेंड है और वेट एंड वॉच पोजीशन पे रहे। हमने सिर्फ PSO के अंदर एक आपको बाय कॉल दी थी, क्योंकि PSO के अंदर एक डाउन साइड मूव देखने को मिली थी, जिसके बारे में हमें शाम को पता चला कि PSO के अंदर भी जो डाउन साइड मूव आई वो इन्वेंट्री की न्यूज़ पे आई थी, जो फ्यूल की शॉर्टेज की जो उनने रात को खबर दी। PSO में लेकिन हमारा इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, उसको भी मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ।
मार्केट के अंदर फ़िलहाल आपने इसी लेवल को देखना है, हम नए लेवल्स की बात नहीं कर रहे। 38,300 जो है वो हमारा बड़ा जो है इस वक़्त इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इसको ब्रेक कर देती है मार्केट तो फिर हमें 37,600, 37,750 के पास मार्केट देखने को मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल हम इधर ही मार्केट को, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, मार्केट को फ़िलहाल हम इधर ही देखेंगे। मज़ीद अगर नीचे आई तो हम आपके साथ नीचे के सपोर्ट एरिया शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये लेवल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मैं सबसे पहले पीएसओ की बात करता हूँ। पीएसओ को अगर हम देखें तो पीएसओ के अंदर भी बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिलती है, जो कि एक कॉन्फिडेंस की बात है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और मार्केट पीएसओ जो है वो बिल्कुल अपने प्रीवियस सपोर्ट एरिया, जो कि तकरीबन 23-24 जनवरी का बनता है, 23-24 दिसंबर का बनता है, उसके करीब खड़ा हुआ है पीएसओ। और पीएसओ का जो अभी प्राइस है वो है 125.97, मतलब 126 रुपये पे तकरीबन जो है वो पीएसओ ने क्लोजिंग दी है। और हमारी जो बाइंग थी पीएसओ में वो थी 126.50 और 127 के आसपास। तो स्टॉप लॉस हम लोगों ने 125 का लगाया था, उसी स्टॉप लॉस के साथ अब काम करें। 125 से अगर पीएसओ नीचे चला जाता है और सस्टेन नहीं करता तो हम इसे सेल कर देंगे, हमारा इससे ज़्यादा इसके अंदर रिस्क नहीं है। इससे ज़्यादा नीचे हम लोग होल्ड इसको फिलहाल करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है वो ओवरऑल हमें कॉन्फिडेंस नहीं दे रही। लेकिन मार्केट इंशाल्लाह, मुझे नहीं लगता कि अगर आईएमएफ प्रोग्राम के ऊपर जो है मार्केट में गवर्नमेंट ने अमल करना शुरू कर दिया आईएमएफ की शर्तों के ऊपर, और उस चीज़ के ऊपर मार्केट ने अगर सॉरी गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया तो मार्केट इंशाल्लाह जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। एटलीस्ट नॉर्मल नहीं हुई तो यहाँ पे हमें रेंज बाउंड देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें ओजीडीसी की, तो ओजीडीसी जो है वो अच्छी पोजीशन में लग रहा है। आरएसआई भी इसका 51 के लेवल पे खड़ा है, कि मतलब अभी इसके अंदर जो है वो ऊपर जाने की गुंजाइश मौजूद है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ओजीडीसी के अंदर अगर मार्केट में थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आई तो यही सेक्टर्स होंगे जो सबसे पहले ऊपर होंगे। जिनने पहले से ओजीडीसी होल्ड किया हुआ है वो इसके अंदर जो है वो ये इसका सपोर्ट लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो 78 से अगर ये नीचे क्लोजिंग देता है तो स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट ले सकते हैं मार्केट से, क्योंकि अगर इससे नीचे क्लोजिंग देता है तो ये ऑलमोस्ट 75 के एरिया में एंटर हो सकता है। और अगर ये 75 के एरिया को भी ब्रेक कर देता है तो ये 74 के आसपास आ जाएगा। इसलिए बेहतर है कि अगर ये 78 से नीचे क्लोजिंग दे देता है तो आप इसको सेल कर दें। लेकिन उम्मीद यही हमने रखी हुई है कि ये 78 से नीचे क्लोजिंग नहीं देगा और इसी एरिया से इसमें रिबाउंड देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ न्यूज़ का पॉजिटिव होना, कुछ ना कुछ जो है वो सेंटीमेंट्स का फेवरेबल होना ज़रूरी है। यही चीज़ जो है हम पीपीएल में भी देख रहे हैं। दोनों जो शेयर्स हैं वो तकरीबन आपने देखा है कि साथ-साथ ही चलते हैं, दोनों की मूव साथ-साथ आती है। और पीपीएल में भी यही हिसाब है कि आप जो है वो पीपीएल के अंदर 69-70 से नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो आप इसमें स्टॉप लॉस यूज़ कर लें और उसके साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। पीएसओ के पीपीएल के अंदर भी ओजीडीसी के साथ ऊपर की मूव देखने को मिल सकती है, अगर मार्केट में थोड़े से भी जो है वो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव आए और कोई इसके अंदर सर्कुलर डेट की कोई क्लियर न्यूज़ मजीद आगे की तरफ आ गई तो। और वॉल्यूम्स भी देख लें, पिछले तकरीबन 2-3 हफ्तों से इनके अंदर बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ काम हो रहे हैं। और जब भी ज़्यादातर नेगेटिविटी आती है तो वॉल्यूम्स कम होते हैं और पॉजिटिविटी में जो है वो वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं। बुलिश वॉल्यूम्स जो है वो बेरिश वॉल्यूम से ज़्यादा है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। और मार्केट में जो है वो इसका ट्रेंड इंटैक्ट नज़र आता है। वही बात है कि इसका भी आरएसआई 56 के लेवल पे स्टैंड कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छे लेवल पे है। और यहाँ से इसके अंदर नज़र आता है कि ये दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन आपने दोनों के अंदर जो है वो स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करना है। जो आपको स्टॉप लॉस गाइड किया है उस स्टॉप लॉस के साथ आपने काम करना है। और स्टॉप लॉस के बगैर आजकल काम करना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पीपीएल में आप जो है वो 2 स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस आपका आता है ऑलमोस्ट 70 के अराउंड, जो कि बहुत करीब हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप इसके अंदर ये वाला सपोर्ट यूज़ करें, जिस सपोर्ट से ये मार्केट ने अभी लास्ट जो है वो रिबाउंड लिया था, जो कि तकरीबन 68.50 का एरिया बनता है। आप 68.50 का स्टॉप लॉस यूज़ कर लें पीपीएल में और उसके साथ इसको होल्ड करें। फिलहाल इन लेवल्स पे जो है वो पैनिक करके सेल ना करें। पैनिक सेलिंग का कभी भी फ़ायदा नहीं होता। सेलिंग भी स्ट्रेटेजी के साथ किया करें और बाइंग भी स्ट्रेटेजी के साथ किया करें। एसएनजीपी भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। एसएनजीपी ने जो है वो काफ़ी बड़ी नेगेटिव कैंडल बनाई थी फ्राइडे को, और एसएनजीपी के अंदर अब यहाँ तक आ गया है। तो आप लोग इसको, अगर जिनने होल्ड किया हुआ है वो इसको 35 के स्टॉप लॉस के साथ अब होल्ड कर लें। 35 से अगर ये नीचे क्लोजिंग देता है तो इसको सेल कर दें, वरना आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। क्योंकि गैस प्राइस इंक्रीज होने की जो न्यूज़ है, जो गैस प्राइस इंक्रीज होने की जो रिकमेंडेशन है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल आने से इसके अंदर एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। और ये 40 के लेवल को तो इजीली क्रॉस कर सकता है। 40 के लेवल तक तो एटलीस्ट ये जाएगा, अगर इसके जो गैस प्राइस का अप्रूवल हो गया और सर्कुलर डेट वाली न्यूज़ भी जो है वो अच्छी चलती रही।
तो ये हमने आपके साथ 4 जो है वो शेयर कंपनीज़ भी शेयर की और मार्केट का व्यू भी आपके साथ शेयर किया। मार्केट के अंदर नेक्स्ट वीक भी हमारी वेट एंड वॉच पोज़ीशन है और फ़िलहाल हम कोई आपको बाइंग रिकमेंड नहीं कर रहे। इंशाल्लाह जब बाइंग आएगी तो हम आपको इन वीडियोज़ के अंदर मार्केट में न्यू बाइंग के साथ भी गाइड करेंगे। अगर हमें काम करना भी हुआ तो हम इन 4 शेयर्स में ही काम करेंगे जिन पे हमारी टॉप प्रायोरिटी पे जो है वो ओजीडीसी और पीपीएल है, नंबर 3 पे पीएसओ और नंबर 4 पे जो है वो एसएनजीपी है। इन 4 शेयर्स के अलावा हम किसी शेयर में काम नहीं करें। अगर आप इन 4 के अलावा किसी सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है जो कि अच्छा लगता है, जिसके अंदर कोई किसी किस्म की बुराई नहीं है। सिर्फ जो है वो वक्ती पैनिक की वजह से जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर भी प्रेशर के अंदर आया हुआ है। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर एवीएन और नेटसोल दोनों ही बहुत अच्छे हैं। दोनों में से आप किसी भी शेयर में एंट्री ले सकते हैं और उसके बॉटम का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आप हमारे ग्रुप के मेंबर हैं तो आप हमसे भी स्टॉप लॉस पूछ सकते हैं। उसके अलावा मार्केट के अंदर वेट एंड वॉच पोजीशन है। इन सेक्टर्स के अंदर भी जो आप ट्रेड कर रहे हैं, कोशिश करें या डे ट्रेड करें या 1-2 दिन के अंदर अपनी पोजीशन जो है वो क्लोज कर लें। और जो है मार्केट के अंदर काम सिर्फ आप करें 30 से 40% कैश के साथ। कोशिश करें कि 30% कैश से ज़्यादा यूज़ ना करें, लेकिन अगर आपका जो कैपिटल है वो बहुत ही कम है तो फिर आप 40% तक चले जाएँ। मैक्सिमम बहुत मैक्सिमम अगर आप जा रहे हैं तो 50% कैश यूज़ कर लें। इससे ज़्यादा आप कैश यूज़ ना करें मार्केट के अंदर। फिलहाल जब तक आईएमएफ प्रोग्राम हम लोग हासिल कर नहीं लेते और मार्केट जो है वो इकोनॉमी जो है हमारी वो ठीक तरह से नॉर्मल चलना शुरू नहीं हो जाती, क्योंकि इस वक्त मार्केट बहुत रिस्की है और बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन में है। अचानक कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आने से हज़ार पॉइंट्स 1200 पॉइंट्स की हमें नेगेटिव कैंडल दोबारा भी देखने को मिल सकती है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ मार्केट में एहतियात के साथ काम करें और वेट एंड वॉच पोजीशन ही ओवरऑल रखें और यही 3-4 शेयर्स हैं जिनके ऊपर आप अपना फोकस रखें। और जिन चीज़ों के अंदर वॉल्यूम्स नहीं है उनके अंदर काम ना करें। जिस तरह पिछले दिनों जीजीएल, टीपीएलपी, यूनिटी, पाक इलेक्ट्रॉन, वेव्स, नेशनल रिफाइनरी, इन ये बहुत अच्छे शेयर्स हैं, बहुत अच्छी मूव देते थे, लेकिन नो डाउट बहुत अच्छे थे। लेकिन इस वक्त इनके अंदर काम नहीं है तो हमें भी चाहिए कि हम इनको फिलहाल अवॉइड करें। जैसे ही इनके अंदर हमें वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे तो हम इंशाल्लाह इनमें भी एंट्री लेंगे। बाकी आज का लिए हमारा ये व्यू था और यही आपके साथ हमने